कल मैं देवों की अवगाहना पढ़ रहा था, तो पता देवों की अवगाहना मैंने पढ़ी, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। जो ईशान इंद्र के देव हैं उनकी अवगाहना शरीर की 7 हाथ है, 7 7 7 7 हाथ, समझ में आया? और पता ऐसे घटते घटते ऊपर के स्वर्गों में जो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव मात्र 1 हाथ के बसते हैं हाँ बिल्कुल, कितने छोटे, 1 हाथ के, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल छोटे से। तो हमने कहा अरे ये गजब का स्वरूप है। क्यों? वहाँ के वो सर्वार्थ सिद्धि में अपने आत्मचर्चा करते रहते हैं, ना उनका कोई शरीर बड़ा, ना कोई कुछ बड़ा, ना कुछ, गजब की बात है। समझ में आया? मैंने बहुत भारी भरकम शरीर होना कोई बहुत पुण्य के उदय की बात नहीं है ये तो बात वही उससे पढ़ो, तो देवगति में पढ़ा मैंने, उनके पास कुछ भी नहीं, मतलब, और वे सबसे ज़्यादा वही पुण्यशाली देव कौन से हैं? आपको पता है ना, ऊपर ऊपर के देव पुण्यशाली जीव हैं। तो वे पढ़ना, तो ऊपर ऊपर के देवों का सब कुछ घटता चला जाता है। और 16वें स्वर्ग में तो 16वें स्वर्ग के ऊपर तो अप्रविचार एक सूत्र है, वो वहाँ पर उसका मतलब है ये भी खत्म हो जाता है। प्रविचार माने वो रानी पत्नी, वो देवियाँ, वो सिस्टम भी खत्म है ऊपर के स्वर्ग में, वो भी। और देखो तो पुण्य का उदय उनका जाना है। और जो नीचे वाले देवों को दुनिया भर का मिलता रहता है, पता नहीं क्या क्या उसमें पड़ा। तो मैंने कहा जी कैसे? इसका मतलब ये है कि सामग्री भामग्री पुण्य का उदय नहीं है, हाँ अशरीरी होना है। तो और दूसरी बात इससे सिद्ध होता है कि बहुत सामग्री होना पुण्य का उदय नहीं मान सकते आप। अगर बहुत सामग्री होना पुण्य का उदय मानोगे तो फिर सर्वार्थ सिद्धि के देवों का पुण्य का उदय किसे कहोगे? उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि तो फिर पुण्य का उदय क्या है? सुनो गजब की बात, आकुलता का नहीं होना, ज़्यादा इच्छा का नहीं होना पुण्य का उदय है। ये लिखो परिभाषा, समझ में आया कि नहीं आया? आपके पास अगर ज़्यादा इच्छा नहीं है, आपके चित्त में शांति है, तो आपका पुण्य का उदय ज़्यादा है, और मुकेश अंबानी का पुण्य का उदय कम है।